और उधर आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा सीतामढ़ी सामूहिक धरना प्रदर्शन करने जा रही है। अभी हमारे साथ संयोजक राजेंद्र चंद्रवंशी है, सीधे बात कर लेते हैं। राजेंद्र चंद्रवंशी जी, किस बात का सामूहिक धरना प्रदर्शन? सामूहिक धरना प्रदर्शन हम लोग जो 11 से यानी ज्योतिराव फूले जयंती के अवसर से लेके और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती तक 4 दिन के धरना कार्यक्रम हम लोग किए हुए हैं। उसमें अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा सीतामढ़ी के बैनर तले धरना सामूहिक धरना प्रदर्शन होगा। क्या मांग आप लोगों की क्या है? किस बात को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग उसमें हमारा है कि जो जातिगत गणना उपरांत बिहार में दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर लागू करो। दूसरा मांग है राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराओ। तीसरा मांग है रोहिणी आयोग की अनुशंसा लागू करो। ये 3 मांग के मुद्दे पर हम सभी लोग मिलकर एक साथ जो है धरना कार्यक्रम 11 तारीख से करने जा रहे हैं। नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो आप धरना किसके खिलाफ है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या प्रशासन, किसके खिलाफ आप लोग कर रहे हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, इसलिए कि जे बिहार सरकार एनडीए के हिस्सा है। लेकिन बिहार सरकार ने तो जाति आधारित जनगणना करवाया है। जाति आधारित जनगणना कराया है, लेकिन संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लागू करना है, ये किसका जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, एनडीए के हिस्सा है। और अभी जो केंद्र सरकार नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, सीए 370 और बोर्ड बिल जो है पास किया है, इसको बिल लाने में कितना जल्दबाजी होता है, इसका सहयोगी दल समर्थन करता है ना। चलिए, 2 चीजें सहयोगी दल अगर समर्थन नहीं करे। समझ बात है राजेंद्र जी, आप लोग 65% की आरक्षण की मांग करते हैं और दूसरा जातिगत जनगणना की मांग आप लोग कर रहे हैं। तीसरा जो है रोहिणी आयोग की अनुशंसा लागू करो, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। आप जो है कि जो रोहिणी आयोग के जो अनुशंसा है, केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था कि देश के ओबीसी जातियों को उप श्रेणी में निर्धारण कर तथा जातियों में आरक्षण का लाभ पहुंचाने में किस हद तक असमानता का पता लगाकर 27 मई 2018 तक आयोग को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। अच्छा। भारत सरकार के बार आयोग के कार्यकाल बढ़ाकर टाल मटोल की नीति के कारण 5 वर्ष बीत जाने के बाद 2022 में आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि देश के 2633 ओबीसी जातियों को 4 वर्गों में बांटकर 2, 6, 9 और 10% आरक्षण दे दिया जाए। इस तरह ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण के मांग उप जाति 4 वर्ग में बट जाएगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी तक आरक्षण का लाभ कुछ सीमित दबदबे एवं मजबूत ओबीसी को हड़प ले रही थी। देश के 938 ऐसी जातियां हैं जिसे अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है, और सरकार जो है बार कार्यकाल बढ़ाता है तो टाल मटोल के नीति है। ये तो मान लीजिए कि जब केंद्र में हुआ था जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में कि सभी जाति को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए, तो आज तक लंबित है। और आपको जातीय गणना की बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए,
सरकार जो है कि जो बैल भैंस गाय बकरी और पेड़ पौधे पशु पक्षी जितना है सबको गणना कराने के लिए सरकार को समय है, लेकिन जातीय जनगणना कराने के लिए समय नहीं है। मैं समझ गया। चलिए अब जो आपकी पहली लाइन है वो है कि आरक्षण चोर गद्दी छोड़, ये क्या है? गद्दी छोड़, किसको आप आरक्षण चोर कह रहे हैं आप? आरक्षण चोर गद्दी छोड़ जो केंद्र सरकार तीनों मुद्दा के लटकाए हुआ है, आरक्षण चोर है। और बिहार सरकार जो अभी कह रही है कि हमने रिपोर्ट जो है कि ये केंद्र सरकार को भेज दिए, भेज देने से होगा तो राज्य सरकार आप लिए के हिस्सा है, आप लग के उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराना आपका जिम्मेवारी है। चलिए हम देखेंगे कि धरना प्रदर्शन आपका कैसा होता है, क्या कुछ इसके बाद परिणाम निकल के आता है। अभी हमें ये बता दीजिए कि कब आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन है, सामूहिक धरना प्रदर्शन है, कब है और कहाँ है और कब तक चलेगा? ये सामूहिक धरना प्रदर्शन जो है डुमरा अम्बेडकर स्मारक स्थल पर 11 तारीख 11 बजे से 14 तारीख तक होगा। उसमें है कि ये 11 तारीख के ज्योतिराव फूले जी का जयंती है, उस अवसर पर शुरू हो रहा है। और 14 के बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जयंती है, उस दिन समापन होगा। और समापन के बाद जी अगर क्या होता है आगे, अगर सरकार हमारी मांग को अगर नहीं मानी, नहीं बात सुनी, तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। चलिए, समर्थन में और भी कोई लोग आ रहे हैं, कोई पार्टी के लोग या कोई बड़े नेता, कोई बड़े जनप्रतिनिधि, इस तरह के कोई लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं क्या? नहीं, हमने तो इस मुद्दा पर अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जितने लोग हैं वो किसी पार्टी में हो, लेकिन मांग के समर्थन में उनको आमंत्रित किए हैं कि आप आइए, बैठिए, सब लोग इस मुद्दा पर आवाज उठाइए, इसलिए कि सभी को बच्चे का भविष्य है। अगर भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, इसको सभी लोग मिल के एक साथ आवाज नहीं उठाइएगा तो निकम्मी सरकार, जुमलेबाज सरकार आपको बरसों लटका के रखेगा, आपको हक नहीं देगा। इसलिए सभी लोग मिल के जो है हक की लड़ाई लड़िए। और बिहार में नीतीश कुमार बहुत बड़ा जुमला बात बोलते हैं कि हम आरक्षण दे दिए, लागू कर दिए, पंचायती राज में तो लागू किए, वो दिए आरक्षण, वो सुप्रीम कोर्ट से अपने फायदे के लिए वापस लेके जो है कि पंचायती राज में आरक्षण दिए। चलिए राजेंद्र कर रहा है तो कुल मिलाकर ठीक है, समय के अभाव है। 11 अप्रैल को आप लोगों का सामूहिक धरना प्रदर्शन शुरू होगा 11 बजे से, और ये आरक्षण को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अति पिछड़ा और पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति के लोग इसमें शामिल होंगे। देखते हैं कि आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन कितना रंग ला पाता है, सरकार पर कितनी दबाव बना पाता है। चूंकि ये चुनावी साल है तो चुनावी साल में धरना प्रदर्शन सरकार के कानों तक आप लोगों की आवाज पहुंच पाती है या नहीं, ये देखने वाला समय होगा। 14 अप्रैल तक ये परिणाम हम लोग के सामने आएगा। अभी आपको बस शुभकामनाओं के साथ बस इतना ही। नमस्कार।